तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो मिल ट्रिपिंग से रहने वाला है। जैसे मिल जो है या मशीन है वो ट्रिप क्यों होती है, इसके क्या क्या रीजंस रहते हैं, और ये मतलब किसी भी इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी होता है कि नहीं होता है, और किसी भी चीज़ का ट्रिपिंग होना क्या मतलब सही होता है या फिर गलत होता है, इससे कितना नुकसान होता है और कितना आपका फ़ायदा होता है। तो आज के जो टॉपिक वीडियो है इसमें मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा। तो वीडियो में पूरे बने रहिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो ऐसी बनाता रहता हूँ। और आपको कोई वीडियो चाहिए किसी रिलेटेड तो आप जो है मैं कमेंट कीजिएगा, पॉसिबल हुआ तो मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो देखो, मिल ट्रिपिंग क्या होती है, एक बहुत ही सेफ प्रोडक्शन होता है, ठीक है। जब भी कभी क्या होता है, कभी भी मिलिंग में क्या होता है, कोई डेंजरस फॉल्ट आती है, ठीक है, या अब नॉर्मल आपकी कंडीशंस होती है, या फिर कोई डेंजर उसको फील होता है, तो क्या होता है, मिल ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाती है। अच्छा, मिल ट्रिप कराता कौन है, ठीक है। तो आपने देखा होगा पीएलसी या डीसीएस होता है, तो उसमें एक वैल्यूज़ पड़ी होती हैं, सारी वैल्यू पड़ी होती हैं। तो वो उस वैल्यू को जैसे एक्सीड करेगा तो वो क्या करेगा, सिस्टम क्या करेगा, मील को बंद कर देगा। आज मैं मील की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मील को बंद कर देगा। वो क्या क्या पैरामीटर होते हैं आगे बने रहिए। जैसे आपने देखा होगा कि जो है गाड़ी में जब ब्रेक लगाते हैं तो एक्सीडेंट होने से बच जाता है, किसी कंडीशन को देख के। जैसे आपने कोई आगे देख लिया कि गड्ढा है या कुछ ट्रक आ रहा कुछ भी, तो उसी हिसाब से क्या होता है, ये भी एक ब्रेक सिस्टम होता है पीएलसी के लिए। जैसे ही इसको पता लगता है कि आगे कोई अनसेफ कंडीशन है, तो वो क्या करेगा, सिस्टम से जो है क्लोज कमांड दे देगा, और उसका जो है आपका जो मशीन या आपका मिल है वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं कि ये ट्रिपिंग जो है ज़रूरी क्यों है, ठीक है। तो इसमें पहला होता है कि आपका मशीन की सुरक्षा, ठीक है। जैसे मिल जो है, आपका मिल चल रहा है, तो वो जो है बहुत ज़्यादा ओवरलोड जाए, एक जो है लोड का एक वैल्यू दी होती है, उससे जो ओवरलोड हो जाए, या फिर आपका एकदम जो है वो जाम हो जाए, तो क्या उस कंडीशन में जो है सिस्टम जो है मिल को ट्रिप कर देता है, ठीक है। इससे आपका क्या होता है, या तो मोटर कहीं मतलब इसलिए ट्रिप कर देता है, कहीं ओवरलोड से आपकी मोटर ना जल जाए, या फिर कहीं जो है ओवरलोड से आपका गियरबॉक्स ना जो है टूट जाए, या फिर ओवरलोड से कुछ और ज़्यादा आपका डैमेज ना हो जाए। तो इसीलिए क्या है कि ये जो है ट्रिपिंग हो जाती है मशीन की सुरक्षा के लिए, ठीक है। मशीन मतलब मोटर हो गया या गियरबॉक्स हो गया, ठीक, पहला हो गया। दूसरा बताता हूँ मैं आपको, इसमें क्या होती है, कर्मचारी की भी सुरक्षा होती है। कैसे होती है, मतलब मिल में क्या होते हैं, बहुत बहुत बड़े रोलर्स होते हैं, साफ्ट होते हैं, गियरबॉक्स होते हैं, ठीक है। तो कोई भी एरर या फिर अनसेफ कंडीशन जैसे आएगी, तो क्या सिस्टम जो है मतलब जो है एक स्टॉप कमांड देगा, ठीक है। स्टॉप कमांड से क्या है, आपका जो है मिल ट्रिप हो जाएगा, जिससे क्या, मान लो वर्कर भी है वहाँ पे खड़ा है, या कोई दिक्कत है, एकदम वाइब्रेशन हुआ या फिर कुछ भी हुआ, तो वर्कर की सुरक्षा के लिए भी ये होता है, ठीक है। और होता है इसमें जो एक दूसरा भी कारण ज़रूरी क्यों होता है कि इसमें जो है बड़ा नुकसान बचाने के लिए, ठीक। जैसे मान लो जो है ओवरलोड आया, ठीक, या कोई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, या फिर मान लो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक, या फिर क्या हुआ, मिल की जो है मोटर जो है सॉरी ऑयल पंप जो है वो बंद हो गया, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बहुत भारी डैमेज हो सकता है, ठीक। मतलब जो भारी डैमेज होगा उससे क्या रहेगा, ट्रिप हो जाएगा, तो आप 10 10 मिनट में 15 मिनट में चला लेंगे। अगर मान लो बाई चांस क्या है कि मान लो गियर बॉक्स टूट गया, या फिर रोलर की शाफ्ट ओवरलोड से टूट गई, या फिर जो अदर कोई डैमेज, मोटर जल गया, तो उसमें क्या है कि आपका बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या है, आपका डाउन टाइम मतलब जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए डाउन टाइम को आपको रोकने के लिए आपकी ट्रिपिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और एक चीज़ और एक आ रहा था आपका इलेक्ट्रिकल फायर रोकने के लिए, कि जैसे ही कोई अनसीरियस कंडीशन आएगी, तो उसमें क्या आएगा कि आपका फायर लगने का खतरा रहता है। कि मान लो कोई चीज़ जो है ओवरलोड से, तो जाहिर सी बात ओवरलोड होगा तो मील में क्या है, चीज़ें गर्म होंगी और वो बर्न हो जाएंगी, मतलब जलने की खतरा रहेगा। तो जलने खतरे से क्या है, आपका फायर ज़्यादा मतलब आग ज़्यादा बढ़ सकती है, लग सकती है, ठीक है। अब आता है कि जो आपका ट्रिपिंग जो होती है किन किन कारणों से होती है, ठीक है। तो पहला इसमें आता है आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में क्या होता है देखिए, तो इलेक्ट्रिकल ट्रिपिंग में आपका ओवरलोड मतलब करंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, दूसरा आपका शॉर्ट सर्किट कोई हो जाए, या फिर आपका वोल्टेज बहुत लो या बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, ठीक। या फिर क्या हो कि कोई मोटर की जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, ठीक। या फिर आपकी कोई वीएफटी में फॉल्ट हो जाए। तो इन कारणों से क्या आता है, आपका इलेक्ट्रिकल की वजह से ट्रिपिंग हो जाती है, ठीक है। और फिर आता है आपका मैकेनिकल ट्रिप्स।
तो मैकेनिकल में क्या क्या ट्रिपिंग आ जाती है, मतलब मिल एकदम जाम हो जाए, तो जाम हो जाएगा क्या है कि मोटर को बहुत ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा, फिर भी वो नहीं घूमेगा और फिर क्या है मोटर आपकी जल सकती है। दूसरा क्या है, गियर बॉक्स का प्रेशर लो हो जाए, मतलब ऑयल का प्रेशर लो हो जाए, ठीक। मान लो गियर बॉक्स का जो है ऑयल पंप चल रहा है और वो जो है एकदम बंद हो गया, फिर जो है गियर बॉक्स में ऑयल जाना बंद हो जाएगा। जब ऑयल जाना बंद हो जाएगा तो क्या है, गियर बॉक्स के अंदर जो दांत हैं वो एकदम जो है वो टूट सकते हैं और फिर वो बर्न भी हो सकते हैं हाई टेम्परेचर की वजह से। और एक आ जाता है आपका बेयरिंग का टेम्परेचर हाई होना। तो बेयरिंग का टेम्परेचर किन किन कारणों से होता है, मान लो उसमें क्या है कि कोई जो है एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया, या फिर आप क्या उसमें ऑयल या ग्रीस जाना बंद हो गया, ठीक, किसी कारणवश। या फिर मान लो क्या है कि आपका जो है उसमें जो वाटर का सर्कुलेशन है बेयरिंग के हाउसिंग में वो जाना बंद हो गया, ठीक है। तो उसकी वजह से आपका बेयरिंग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या है, आपकी बेयरिंग आपका डैमेज होने का खतरा रहता है। तो वहाँ पर भी आपकी ट्रिपिंग, अगर पॉइंट दे रखा है डीसीएस या पीएलसी में, तो आपकी ट्रिपिंग हो जाएगी, ठीक है। और एक आता है आपका हाई वाइब्रेशन। अच्छा, हाई वाइब्रेशन किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो हाई वाइब्रेशन के लिए जो कॉज जो रहता है वो आपका मान लो किसी कारणवश, जैसे पहला तो रहता है कि आपका नट बोल्ट जो है, मेन कारण यही रहता है कि नट बोल्ट जो है आपके वो जो है या तो ढीले हो गए हैं, ठीक, या फिर वो है कोई कहीं ना कहीं धीरे से कोई एक नट बोल्ट क्रैक हो गया है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि मान लो जैसे मील में क्या है कि कोई बड़ा हैवी मेटल किसी कारणवश आ गया, उसकी वजह से क्या है कि आपका जो गियर बॉक्स है या फिर गियर बॉक्स पे ज़्यादा लोड पड़ेगा शाफ्ट की वजह से। तो मान लो गियर बॉक्स का कोई जो है नट बोल्ट जो है टूट गया है या फिर उखड़ गया है, ठीक है, तो उस वजह से हाई वाइब्रेशन हो जाएगा। तो हाई वाइब्रेशन में ट्रिपिंग हो जाती है। अगर हाई वाइब्रेशन में ट्रिपिंग नहीं होगी तो आपकी मशीन जो ऐसा नहीं कि पता लगा उखड़ जाए, ठीक है। तो ये ट्रिपिंग का एक रीज़न होता है और ज़रूरी भी है। तो एक होता है आपका सेफ्टी इंटरलॉक ट्रिप्स, ठीक है। तो यहाँ पर मशीन और मिल दोनों की बात हो रही है, ठीक है। तो मिल भी एक मशीन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो इसमें मान लो क्या है, दोनाली शूट लेवल आपका बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, ठीक। अब जो है दोनाली शूट लेवल पूरा भर गया, अब कैरियर पे क्या है कि एक्स्ट्रा लोड पड़ जाएगा। तो इंटररैक कैरियर है जो क्या करेगा कि उस पर ओवरलोड की वजह से क्या आपका जो है इंटररैक कैरियर बंद हो जाएगा, मतलब जो है उसकी मोटर ट्रिप हो जाएगी, ठीक। हमें और इसके बाद बगास जाम हो जाए, मान लो बगास जो जाना है कहीं पे जाम लग जाए, ठीक है, बगास जाम हो जाए तो उस कंडीशन में भी क्या है कि आपका कैरियर ट्रिप हो जाएगा, ठीक। अच्छा, हाइड्रोलिक प्रेशर लो हो जाए, बहुत ज़्यादा लो हो जाए, तो इसकी वजह से ट्रिपिंग तो नहीं पॉइंट दे रखा है। अगर मान लो बाई चांस अगर कहीं पे प्रायोरिटी है तो वहाँ पर इसके वजह से भी आप ट्रिपिंग दे सकते हैं, ठीक है। एक होता है आपका जीरो स्पीड। जीरो स्पीड मतलब कि मान लो जैसे मील आपका घूम रहा है, ठीक है, और मील जो है एकदम बंद हो जाए, ठीक। तो उसमें क्या होगा कि कैरियर को एक वो मिलेगा, एक सेंस मिलेगा या फिर कमांड मिलेगी कि मील आपका बंद हो गया। मील बंद होते क्या है, सारे पीछे कैरियर्स जो है वो बंद हो जाएंगे। अगर मान लो कैरियर नहीं बंद होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, मील तो बंद है तो कैरियर चलता रहेगा, तो पीछे से बगास आती रहेगी, आती रहेगी, बहुत ज़्यादा जाम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपका डाउन टाइम कम करती हैं, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा बड़ा डैमेज ना हो किसी मशीन का, और जो है कि आपका जो है बहुत लंबा समय ना लगे किसी भी मतलब चीज़ में, ठीक है। तो एक है पॉइंट आता है आपका मील ट्रिपिंग कैसे डिटेक्ट होती है। तो मील ट्रिपिंग जो है डिटेक्ट किस प्रकार होती है कि बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं मशीनों में, मील्स में बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं। जैसे सेंसर आपका वाइब्रेशन सेंसर हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, लेवल हो गया, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गया, ठीक है। तो ये सारे कई सारे सेंसर लगे होते हैं। तो ये सेंसर क्या करते हैं कि कोई भी अनसेफ कंडीशन आती है तो ये क्या करते हैं, पीएलसी या डीसीएस में ये कमांड भेज देते हैं कि कोई अनसेफ कंडीशन आई। तो उस अनसेफ कंडीशन को देखते ही, मतलब सेंस करके, जो पीसीएस और जो आपका पीएलसी या फिर डीसीएस है वो मील या मशीन को जो है वो स्टॉप की कमांड देता है। तो उस टाइम पे क्या है कि उस समय आपका जो है मील या मशीन वो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाती है, ठीक है, मतलब बंद हो जाती है। तो अच्छा, फाइनल परिणाम ये आया, मतलब कंक्लूजन ये निकल के आया कि अगर मील आपकी ट्रिप हो रही है तो इसमें किसी वर्कर या किसी मशीन की कोई गलती नहीं है। ये हमारी क्या होती है, एक सेफ्टी कंडीशन होती है जो हमें बहुत सारे जो है बड़े बड़े डैमेज और हादसों से बचाती है। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन है आप जो है कमेंट में बताएं।